A very good morning to all of you. My name is Ayush Larry and welcome back to my channel Medical Aid with Ayush. Today we are going to continue our first unit of Fundamental of Nursing in JNM first year. So let's get started. ये फर्स्ट यूनिट का पार्ट सेकंड है, तो अगर आपको इसका फर्स्ट पार्ट देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आपको वहीं मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वास्ट है। इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ समझने लायक होती हैं, और उनको अगर सिर्फ समझ लें हम तो हम उसको अच्छे से लिख भी सकते हैं और हम उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। और कुछ कुछ चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी नहीं जाती। तो मैं आपको वो वाली चीज़ें जो एग्ज़ाम में कम पूछते हैं, मैं आपको वो चीज़ें रन तरीके से सिखा दूंगा या फिर बता दूंगा। उन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल नहीं दूंगा, उनको मैं आपको ऐसे ही सुपरफिशियली बता दूंगा कि उनमें क्या होता है एक्चुअली। तो आप उनसे इजीली समझ सकते हैं और आप उनको इजीली लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। आवर फर्स्ट टॉपिक इज एम्स ऑफ नर्सिंग। एम्स ऑफ नर्सिंग से हमारा ये मतलब है कि जो नर्स होती है उसका एम क्या होता है स्पेशल इन अ हॉस्पिटल। फर्स्ट, प्रमोशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ को प्रमोट करना, यानी हेल्थ को, पेशेंट की जो हेल्थ है उसको अच्छे से अच्छा करके अपने पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट देना और केयर प्रोवाइड करना। सेकेंड इज टू प्रमोट इलनेस। टू प्रमोट इलनेस से मतलब है जितनी भी सारी बेकार चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ को बेकार करती हैं उन सबको प्रिवेंट करना। जैसे कि आपके लिए सबसे बेकार होता है स्मोकिंग करना। अगर कोई पेशेंट अस्थमाटिक है जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो अगर स्मोकिंग करे तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है और उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। टू रिस्टोर हेल्थ, पेशेंट की हेल्थ को वापस से उसी स्टेज में लेके आना जैसी वो पहले थी। रिस्टोर ऑफ हेल्थ, इसका ये मतलब है। फैसिलिटेट कोपिंग विद डिसेबिलिटी, इसका मतलब ये है पेशेंट को फुल फैसिलिटी देना ताकि वो अपनी डिसेबिलिटीज को छोड़कर वापस से कैपेबल हो जाए हर काम करने के लिए। नाउ, कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग, ये हमारी सेकंड टॉपिक है। देयर आर मेनली 4 कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग। 4 कॉन्सेप्ट होते हैं नर्सिंग के अंदर, जिनमें से पहला है पर्सन, एनवायरमेंट, हेल्थ एंड लास्ट वन इज नर्सिंग। अब मैं आपको इनको थोड़ा इलैबोरेट करूंगा। पर्सन से यहाँ पे मतलब बनता है एक पेशेंट। जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आता है उसको नर्स या फिर हर नर्सिंग स्टाफ और फैकल्टीज उसको ट्रीट करते हैं, उसको केयर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से ठीक हो सके। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का मतलब है नर्स का ये रोल होता है कि वो अपने पेशेंट की केयर करे और उसका एनवायरमेंट अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करे ताकि उसको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। हेल्थ, हेल्थ से मतलब है अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आता है तो फिर ऑटोमेटिकली पता होता है कि उसकी हेल्थ खराब है, इसलिए तो वो हॉस्पिटल आया है। तो नर्स का ये रोल होता है कि वो अपने हर पेशेंट की केयर करे और उसकी हेल्थ को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करे। नर्सिंग, अब जो हमने इतनी देर से पढ़ा नर्सिंग के बारे में, हम उसी को ही इसमें इलैबोरेट कर देंगे। नर्स का ये काम होता है हर पेशेंट की केयर करना और उसको जितनी जल्दी हो सके उसके साथ अपना अच्छा आईपीआर मेंटेन करना, यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप।
यानी उस पे पूरा बिलीव करना कि वो बिल्कुल ठीक कर सकती है अपने हर एक क्लाइंट को और अपने हर एक पेशेंट को। नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कभी कभार आ सकती है आपके एग्जाम्स में। देयर आर मेनली 6 प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिंग। फर्स्ट, सेफ्टी। सेफ्टी से यहाँ पे मतलब बनता है कि अगर एक पर्सन हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो फिर उसको शार्प थिंग्स भी मिल सकती हैं, उसको मतलब हर चीज़ से एक इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। अब वो क्या चीज़ें होती हैं, जैसे आपका बायोलॉजिकल हो गया, बायोलॉजिकल इंजरी, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को इंजेक्शन लगाया किसी नर्स ने या किसी फैकल्टी ने, वो उसी निडल से ही किसी और को भी लगा दे इंजेक्शन, तो उससे ही प्रॉब्लम हो सकती है। केमिकल्स अगर ट्रांसमिट हो जाए या लग जाए तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। थर्मल चीज़ें, उनसे भी इन्फेक्शन हो सकता है या डिसीज कॉज हो सकती है। मैकेनिकल्स से भी इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि आपके थर्मोमीटर हो गए और आर्टिकल्स हो गए, इन सब चीज़ों से भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनसे सेफ्टी प्रोवाइड करना एक नर्स का काम होता है। कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब है कि जो नर्स का काम होता है वो अपने पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करना हॉस्पिटल के अंदर, ताकि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो अपनी हेल्थ को रिकवर करे और जल्दी से ठीक होके अपने घर जाए। कंफर्ट देने के लिए हम उसको पिल्लो प्रोवाइड कराएंगे और ब्लैंकेट जैसी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। यूजेस ऑफ रिसोर्स, ये वाला हमारा पॉइंट थोड़ा रिलेट करता है हमारा कंफर्ट वाले पॉइंट से। क्योंकि इसमें जो नर्स होती है वो अपने पेशेंट को हर तरह की रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती है जो कि उस टाइम उसके लिए बेनिफिशियल होती है और हॉस्पिटल में जो अवेलेबल होती है। इसमें हर चीज़ें आ सकती हैं, जैसे पिलोज हो गए, ब्लैंकेट हो गई और क्लीन एनवायरनमेंट हो गया, ये सब चीज़ें इसमें आ सकती हैं। गुड नॉलेजशिप। गुड नॉलेजशिप से मतलब है कि जो नर्स होती है उसके पास अच्छी खासी नॉलेज होती है अपने पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी से मतलब बनता है ये कि अगर हम किसी एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो हम एक बार में सिर्फ एक ही पेशेंट को देखें। ऐसा नहीं कि एक बार में हम 2 या 3 पेशेंट को हैंडल करें, इससे माइंड भी डाइवर्ट होगा और हो सकता है कि मेडिकेशन देने में भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, कि कहीं इस पर्सन को दी नहीं जाने वाली मेडिसिन हम किसी और पर्सन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो इंडिविजुअलिटी सबसे मस्ट होती है कि एक बार में हम एक ही पेशेंट को हैंडल करें। थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस, ये हमारा इंडिविजुअलिटी वाले पॉइंट से थोड़ा रिलेट करता है। थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस से इसमें ये बताया गया है कि जो नर्स का काम होता है वो अपने एक पेशेंट को फुल ट्रीटमेंट देने के बाद, उसका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाने के बाद हम दूसरे पेशेंट के पास जाएंगे ताकि उसको भी हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकें। कि कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि हम किसी को दवाई लगा रहे हैं, हमको किसी को 3 से 4 इंजेक्शन लगाने हैं एट अ सेम टाइम, 2-2 मिनट के या 1-1 मिनट के बर्स्ट के बाद हमको एक इंजेक्शन सामने वाले को एडमिनिस्टर करना है जो हमारे सामने पेशेंट है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर हम एक बार में 2 पेशेंट को हैंडल करते हैं तो हम स्टेप्स और प्रोसीजर को हम कभी कभार भूल जाते हैं कि किस ऑर्डर में हमको लगाना था अपना इंजेक्शन पेशेंट को। तो फिर सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि जब तक हमारा प्रोसीजर पूरा डन नहीं हो जाता एक पेशेंट के साथ,
तब तक हम अदर पेशेंट के पास नहीं जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम होती है या फिर आपको किसी और मेथड से पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। सो थैंक यू।